Assalamu alaikum, मैं हूं रेहान खान एंड इन दिस वीडियो आई टेल यू अबाउट द 4 स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, यानी कि वो 4 आसान मराहिल जिनसे गुजरने के बाद आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं। इन 4 स्टेप्स की तरफ जाने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक फ्रीलांसर होता कौन है। तो एक फ्रीलांसर ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी कि अपनी मर्ज़ी से एक क्लाइंट का काम उठाता है और एक वक्त से पहले तयशुदा काम डिलीवर करके तयशुदा यानी कि डिसाइडेड पैसे कमा लेता है। एक और बहुत कॉमन सवाल होता है कि फ्रीलांसर होने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे ऊपर आएगा आपका फ्रीडम। आप जब चाहे काम कर सकते हैं, आप जहाँ से चाहे काम कर सकते हैं, आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, आप जितने पैसों के लिए चाहे काम कर सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में चाहे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद तीसरी बात जो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और आप मेरी क्यों सुने और मैं आपको ये लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान इंडिया रीजन में वर्चुअल असिस्टेंट और एडमिन असिस्टेंट की कैटेगरी में टॉप फ्रीलांसर्स में आता हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई इसे डिफ़र करे या किसी और की डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मेरे लिए दे वर्क फॉर मी एंड आई हैव फाउंड सक्सेस बिकॉज ऑफ देम। तो आप भी थोड़ी सी एफर्ट के बाद काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर हो जाएगी। शुरू करने से पहले एक आखिरी बात जो कि सब सोच रहे होते हैं और मुझे बहुत सुनने को मिलती है कि फ्रीलांसिंग से कितने पैसे बन जाते हैं, या मैं कितने पैसे बनाता हूँ, या मैं कितनी मेहनत करूँ तो कितने पैसे बनेंगे। तो आई विल गिव यू अ ब्रेक डाउन। मेरी इस वक्त आवरली वेज जो है वो $15 एन आवर है और अगर मैं हफ्ते में तकरीबन 20 घंटे भी काम करूं तो मैं $300 अ वीक बना सकता हूं और मैं ऑन एवरेज $700 to $750 बना लेता हूं। मतलब आई कैन रीच 6 फिगर्स इन पाकिस्तानी रुपीज़ अगर मैं हर महीने एक ही जितनी मेहनत करता रहूं तो अब हम चलते हैं अपने 4 स्टेप्स की तरफ, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। जिनमें से सबसे पहला सवाल है दैट कैन यू रियली डू दिस। तो आप आराम से बैठें और सोचें कि आप एक फ्रीलांसर क्यों बनना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई स्किल है, क्या कोई आपको काम देगा, और अगर आपको काम नहीं भी मिल रहा तो आप कितना टाइम तक सर्वाइव करके अपने आप को ऐसे मोटिवेटेड रख सकते हैं रिजेक्शंस रिसीव करने के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एज अ हॉबी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और यार हाँ चलो करके देख लेते हैं शायद चल जाए, तो ट्रस्ट मी 95% चांस है कि आपको काम नहीं मिलेगा। बिकॉज मेरा ये मानना है कि ठीक है यू कैन ट्राई एवरीथिंग आउट, बट वट एवर यू ट्राई आउट या जिस चीज़ में भी आप हाथ डाल रहे हैं ना, देन पुट योर एफर्ट इन इट। सो आई वुड वॉन्ट यू टू ट्राई दिस आउट बट विद डेडिकेशन। बिकॉज अगर आप 1 2 3 महीने के टाइम तक कंसिस्टेंटली इसको टाइम देंगे, अपने प्रपोजल पे काम करेंगे और ये सारे स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करेंगे तो आपको काम मिल सकता है। लेकिन इसके दौरान रिजेक्शन मिलेगी आपको ऑब्वियसली, और फिर ऐसी बातें करना नहीं शुरू कर देना कि यार मुझे या किसी भी फ्रीलांसर को जाके कहो कि यार तुम्हारा तो फुद्दू लग गया है और तुम्हें तो काम मिल जाता है और हमें तो काम मिलता नहीं है, पता नहीं कैसे किया तुमने। ऐसे ही किया है, मतलब थोड़ी सी एफर्ट लगी है और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगी है, तो आई बिलीव कि वो आप सब में भी है। एंड इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। तो बस हाथ डालने से पहले एक बार सोच लें कि मैंने ये चीज़ डेडिकेशन के साथ करनी है। उसके बाद डू अ सेल्फ रिव्यू एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं एंड डू यू हैव अ स्किल दैट नीड्स पॉलिशिंग, और आप उसके बाद उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। एक और कंडीशन, अगर आपके पास कोई स्किल ऑलरेडी मौजूद नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई स्किल नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज लर्न एंड यू कैन ऑलवेज पिक अ स्किल दैट इज़ हॉट इन द मार्केट, और अपनी मर्जी से आप डिसाइड करेंगे कि अब आपने क्या सीखना है और अपने फ्रीलांसिंग करियर को किस तरफ लेके जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नया स्किल आप सीखें कैसे, तो इंटरनेट पर लातादाद रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नया स्किल आप सीखें कैसे, तो इंटरनेट पे लातादाद रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से यूट्यूब सबसे बड़ी है, कोर्सेरा है, यूडेमी है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में स्किल सिखा देंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप किसी पेड कोर्स की तरफ बेशक चले जाएं, बिकॉज अगर आपने वाकई किसी स्किल को परस्यू करना है तो यू शुड पॉलिश इट एज मच एज यू कैन बिफोर यू ट्राई टू एंटर द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड एंड वर्क फॉर अदर्स। और आप दूसरों की ज़िंदगी उस स्किल को यूज़ करके आसान बनाएंगे, तो यू शुड नो एटलीस्ट ऑल द बेसिक्स ऑफ द स्किल, ताकि जब कोई आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको केटर कर सकें। इसके बाद एक तीसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे प्रोसेस के लिए है दैट यू शुड लर्न टू गूगल, और आप खुद रिसर्च करें। ये बहुत हेल्प करता है। आप खुद रिसर्च करके पहले डिसाइड करें कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करना है। मैंने भी व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज शॉर्ट लिस्टिंग वेबसाइट्स, जिनमें अपवर्क थी, फाइवर थी, गुरु थी, freelancer.com थी, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस पर स्टार्ट कर लें, लेकिन जो प्रोसेस है वो सब में एक ही होता है और ये स्टेप्स हर वेबसाइट पे अप्लाई होंगे। तो इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मेक अ रफ प्लान इन योर माइंड एंड स्टार्ट ऑफ, एंड इंशाल्लाह इफ यू डू द राइट थिंग्स इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, विच इज़ दैट हाउ डू यू क्रिएट योर अकाउंट एंड वेयर कैन यू स्टार्ट। इसके लिए मैं आपको एक लाइव डेमो दे देता हूँ सो यू कैन फॉलो अलॉन्ग और आप अपना अकाउंट इसी तरह आसानी से बना लें। तो लेट्स गेट इनटू इट। जब आप अपवर्क की वेबसाइट पे जाएंगे एंड यू गो टू द साइन अप ऑप्शन,
ये मेरा एक अल्टरनेट ईमेल अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है मोहम्मद अली ताहिर। ये सब फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट इनिशियली क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने में और अकाउंट अप्रूव होने में बहुत फ़र्क है। जब आप सारी डिटेल्स फिल इन करके सबमिट करेंगे तो अपवर्क कम्युनिटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कि उन्होंने आपका अकाउंट अप्रूव करना है या नहीं करना। ये सब स्टेप्स आप यूजुअली फॉलो करते होंगे, लेकिन बीच में कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो वी स्टार्ट विद द प्रोफाइल। अच्छा, व्हाट सर्विस डू यू ऑफर? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप डिसाइड करें आपने करना क्या है, किन चीज़ों में आप अच्छे हैं, मार्क देम डाउन। इस तरह आप जितने स्किल्स चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर लेवल? आपका एक्सपीरियंस कितना है? तो ना आप खुद को एंट्री लेवल शो करेंगे ना एक्सपर्ट शो करेंगे, आप अपने आप को एक इंटरमीडिएट पर्सन शो करेंगे जो कि अभी भी सीख रहा है और जिसको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वर्क आता है। अगर आप बेसिक नॉलेज किसी चीज़ की एक्वायर करके आएंगे या एक आधी कोई सर्टिफिकेशन करके आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन को स्किप कर दें। हाँ जी, कर दिया। एम्प्लॉयमेंट को भी स्किप कर दें। यहाँ पे आप फिलअप आपको सारा करना पड़ेगा, अपना अकाउंट कंप्लीट करना होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा डेमो देना चाह रहा हूँ इसलिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आई वुड रिकमेंड कि आप फ्लुएंट रखें, बिकॉज फॉर स्टार्टर्स अगर आप नेटिव या बायलिंगुअल रखेंगे तो अगर आप अपने आप को नेटिव शो करते हैं मतलब कि आपकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, या फ्रेंच नेटिव वो हुआ जिसकी मदर टंग फ्रेंच है, तो इसलिए वो बहुत प्रोफिशिएंसी वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे अगर आप अपने आप को नेटिव या बायलिंगुअल हुआ है जो दो ज़ुबानें बोल सकता है। तो अगर आप अपने आप को नेटिव या बायलिंगुअल शो करेंगे तो आपसे काफ़ी एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए कीप इट एट फ्लुएंट, वो भी अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो तब। रेट कितना रखना है आपने? तो आई वुड रिकमेंड जितना कम हो सके उतना रखें, बिकॉज अपवर्क की मार्केट में बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, स्पेशली फ्रॉम द फिलीपींस एंड बांग्लादेश, जो कि $3 या $2.5 घंटे के हिसाब से भी लोगों को काम करके दे रहे हैं। तो मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है कुछ फील्ड्स में, लेकिन क्वालिटी काम के पैसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन फिर भी फॉर स्टार्टर्स आप $4 या $5 से स्टार्ट कर लें। मैंने पर्सनली $4 से स्टार्ट किया था और तब डॉलर $100 का था, तो अब डॉलर $160 का। तो आई वुड रिकमेंड $4 एक डिसेंट अमाउंट है। प्रोफाइल ओवरव्यू आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसको पढ़ के अपवर्क कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव करनी है या नहीं करनी। इट कैन बी 5000 वर्ड्स, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 800 वर्ड ज़रूर लिखें, ताकि उनको पता चले कि आप एक तो इंग्लिश लिखने में अच्छे हैं, दूसरा ये एक तरह से आपका कवर लेटर है और आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं और आप किसी और क्लाइंट का काम या उसकी ज़िंदगी कैसे आसान बना सकते हैं। ये मेरा अपवर्क प्रोफाइल है। 100% मेरा जॉब सक्सेस स्कोर है जो कि मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। ये मेरा ओवरव्यू है और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी बहुत टाइम के बाद मैंने इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दिया। ये स्किल्स हैं जो मैंने सारे एक्वायर किए हैं, सब के सब मैंने खुद से सीखे हैं। इसमें से कोई भी चीज़ मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाई, तो थैंक यू वेरी मच पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। और मेरी इस वक्त आवली वेज इतनी है, मैं आज तक इतने पैसे कमा चुका हूँ और इतने घंटे और इतनी जॉब्स कर चुका हूँ, इसमें दोनों आवली और वन टाइम प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, ये थी मेरी प्रोफाइल। उसके बाद आप यहाँ पे सब फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। प्रोफाइल फ़ोटो, लोकेशन में आप झूठ नहीं बोल सकते आप किसी और मुल्क से हैं, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जब सिंक होता है आपकी लोकेशन पता चल जाती है। दूसरा, आपका ब्राउज़र कहाँ से एक्सेस हो रहा है वो भी आप देख लेता है। ये भी रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद सारी नेसेसरी स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें रह गई। ये सब आपने फिलअप करना है। आपने अपनी प्रोफाइल को ओवरव्यू डालना है, आपने अपना स्किल सेट डालना है, आपने अपनी एजुकेशन डालनी है, और उसके बाद अपवर्क वाले आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे। और ये बात ज़हन में रखें कि इनको रोज़ लाखों एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें से इन्होंने पिक करना होता है। तो मेक श्योर यू स्टैंड आउट आप कैसे करेंगे? अपने ओवरव्यू के थ्रू, अपने कवर लेटर के थ्रू, जो कि आप इसमें लिखेंगे। सो दिस वाज अ क्विक डेमो ऑन हाउ यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं उसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप अपना नाम वहाँ पे कुछ और डाल देते हैं और आपके बैंक अकाउंट में या आपके आईडी पे वो नाम कुछ और होता है। तो जब आप क्रॉस वेरीफाई होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो प्लीज़ अपना एक्यूरेट नाम डालिएगा यहाँ पे। उसके अलावा पीपल लाई अ लॉट, तो कोशिश करें दैट यू स्टे ऑनेस्ट। अगर आपको एक बेसिक लेवल तक कोई चीज़ आती है तो यही बोलें कि मुझे बेसिक आती है, बट ऑलवेज से कि मैं सीखना चाहता हूँ एंड देयर इज़ रूम टू लर्न एंड आई हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड अडैप्ट। तो हर क्लाइंट इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और आपको काम मिल जाएगा। एक प्रो टिप दैट यू शुड गो फॉर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। आपको लगता था आप में स्किल है लेकिन आप अपनी एजुकेशन लाइफ में उसको डेवलप नहीं कर सके शायद। सो दिस इज द टाइम यू शुड पॉलिश योर नेचुरल स्किल्स, बिकॉज अगर आप किसी ऐसी चीज़ से पैसे कमाते हैं जो आपको लगता है दैट इट नेचुरली कम्स टू यू, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कोई ऐसी रिपीटेटिव सी चीज़ करने में जो आपको पसंद भी नहीं है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप जो कि स्टार्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट हाउ डू यू गेट योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या हाउ डू यू लैंड योर फर्स्ट जॉब। इसके लिए कुछ इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए दैट इंक्लूड सैम्पल्स ऑफ योर प्रीवियस वर्क। अगर आपने किसी बंदे के लिए पहले काम नहीं किया तो आराम से बैठ के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये मैं कॉपी राइटर की या एक ब्लॉग राइटर की एग्जांपल दे रहा हूँ इस पूरी वीडियो में,
तो आप कुछ सैम्पल्स बना सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, कुछ चीज़ें लिखें, उनको ग्रामरली वगैरह से शेप अप करें एक अच्छे प्रेजेंटेबल पीडीएफ फाइल में। आपके पास वो होने चाहिए। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, आप 2-3 सर्टिफिकेशन अपने पास रख लें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप क्लाइंट को वो चीज़ें भेज सकें और उसको ऐसा लगे कि हाँ यार, इस बंदे को काम नहीं मिला अभी तक, लेकिन ये वर्दी है और मैं इसको ट्राई आउट कर सकता हूँ। इसमें 5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज़ है प्रपोजल, जो आप क्लाइंट को भेजेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है आप किस कैटेगरी में काम ढूंढ रहे हैं, सो द कैटेगरी। तीसरी चीज़ है द टाइप ऑफ क्लाइंट। चौथी चीज़ है द रीजन। और पांचवी चीज़ जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ वो है आपके सैम्पल्स, जो आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजेंगे। फाइंड वर्क में जाके आपने कंटेंट क्रिएटर की जॉब्स के लिए सर्च कर लिया। उसके बाद 5 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली और सबसे ज़रूरी है आपका प्रपोजल। उस पर काम करें, पहले एक प्रपोजल लिखें। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हैं कि आप अपना प्रपोजल कैसे शेप अप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हेल्पिंग लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपको किस टाइप का काम चाहिए। यहाँ पे मैंने कंटेंट राइटर लिखा है, तो ये टाइप हो गई आपकी। उसके बाद आता है किस रीजन के क्लाइंट से आपको काम चाहिए। रीजन बेस्ड सर्च आप कैसे कर सकते हैं, हर जॉब के साथ नीचे लिखा होता है किस कंट्री से है, ठीक है। तो हांगकॉन्ग, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, आप यहाँ से अपने रीजन शॉर्टलिस्ट करें जहाँ से आपको काम की उम्मीद है कि ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद क्लाइंट की टाइप क्या है, हमेशा पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट सेलेक्ट करना है, ताकि कोई आपके पैसे लेके भाग ना सके। बिकॉज इन क्लाइंट्स के क्रेडिट कार्ड्स जो है वो सिंक्ड होते हैं अपवर्क के साथ, तो रूम फॉर एरर यहाँ पे होता नहीं है। अच्छा, मेरे केस में मुझे सबसे ज़्यादा काम मिला है कनाडा, यूएस और मिडल ईस्ट और पाकिस्तानी क्लाइंट से, तो मैं कैनेडियन क्लाइंट्स को प्रेफर करता हूँ। अब आप 2-3 जॉब्स इसमें से खोल लें और उसमें से देखें कि आपके लिए बेहतर कौन सी है। डिस्क्रिप्शन को पहले आराम से पढ़ लें। उसके बाद ये चीज़ें देखनी है आपने। यहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनको पहले आप आराम से देख लें, क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं जो कि कंट्री बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ कोलंबिया के लोगों के लिए या सिर्फ फिलीपींस के लोगों के लिए। कई कंडीशन होगी कि सिर्फ 100% रेटिंग वाले अप्लाई करें, तो अपनी रिसोर्सेज ज़ाया ना करें उन पर अप्लाई करके। एक और चीज़ जो आपने देखनी है कि आपका क्लाइंट पहले आपके रीजन के लोगों को या फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम नेम्स वाले लोगों को काम देता है या नहीं देता। ये मेरे बहुत काम आई है चीज़। अब देखें, इसने एक मोहम्मद नाम के आदमी को काम दिया हुआ है, एक आलोक नाम के आदमी को काम दिया हुआ है जो मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन होगा, ये भी शायद इंडियन होगा। तो मतलब आपका चांस है, तब आप अप्लाई करें ताकि आपकी रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। अच्छा, आप सबमिट प्रपोजल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट $200 में करके दूंगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लेस देन 1 मंथ। यहाँ पे आपने डालना है अपना कवर लेटर या अपना प्रपोजल, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था। मैंने 3 से 4 कैटेगरीज बल्कि 5-6 कैटेगरीज की प्रपोजल्स बना के अपने पास एक टेम्पलेट रखी हुई है। तो आप यहाँ पे अपना प्रपोजल डालेंगे कि वो आपको क्यों हायर करें। प्रपोजल का सैंपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी वाया ईमेल। मैं अपनी ईमेल नीचे दे दूंगा, या आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे इतना कोई मसला नहीं है। मैं आपको प्रपोजल दे दूंगा, आप उसी को यूज़ करके अपना प्रपोजल शेप अप कर सकते हैं, या आप बेशक वही वाला यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रपोजल है, इसमें मैंने मेंशन किया है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया है, और इसमें मैं वो चीज़ें ज़रूर मेंशन करूँगा जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स होंगी। फॉर एग्जांपल इसको कोई बंदा चाहिए जो वेब प्लेटफॉर्म मैनेज करे, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ये सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे अपने सैंपल्स अटैच करूँगा, कोई से भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इस जॉब रिलेटेड होंगे। सबसे पहला सैंपल मैं अटैच करूँगा वो जो कि इससे रिलेटेड है, यानी कि अगर ये कोई फूड ब्लॉग है तो मैंने पहले फूड कैटेगरी में कोई ब्लॉग अगर लिखा है तो मैं वो अटैच करूँगा। उसके अलावा मैं डाइवर्सिटी शो करने के लिए कि मैं डिफरेंट तरह का भी काम कर सकता हूँ, 1-2 कोई और सैंपल्स भी अटैच कर दूंगा साथ, ताकि उसको मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क नज़र आ जाए। उसके बाद जब मैं ये प्रपोजल सबमिट कर दूंगा तो मैंने इस जॉब पे अप्लाई कर दिया है। अब अगर तो मुझे क्लाइंट रिप्लाई करता है तो ठीक है, वरना आई वुड मूव ऑन। और मैं फॉर स्टार्टर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 या 2 जॉब्स पे रोज अप्लाई करें। अगर आप रोज 20-25 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, एक तो आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगे, और दूसरा वर्क आपको बैन भी कर सकता है अगर आप इतनी कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे और आपको काम नहीं मिलेगा। इसलिए कीप इट सेटल, और ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्लोली चलेंगे तो आपको प्रोग्रेस नजर भी आएगी और आपका माइंड जो है वो जगह पे भी रहेगा। आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा जॉब से अप्लाई करेंगे आप फॉरन डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बिकॉज रिजेक्शंस बहुत मिलेंगी शुरू में। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं अपवर्क पे। एक प्रो टिप यहाँ भी मैं आपको देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको अपवर्क से या ऑनलाइन ही मिले। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी रियल लाइफ में से या रेगुलर लाइफ में से अपने किसी चाचे, मामे या दोस्त के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई, या उनके लिए कुछ वेडिंग इवेंट कवर किया है, या किसी भी तरह से उनकी ज़िंदगी आसान बना के उनके लिए कोई काम करके उस काम का रिव्यू और उसके पैसे उन्होंने अपवर्क पे रिसीव कर लिए हैं। तो किसी क्लाइंट को अपवर्क पे लेके जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उनका प्रोफाइल अप्रूव होने का भी कोई मसला नहीं होता। उन्होंने सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे सिंक करना है और आपको जितने भी पैसे थे वहाँ पे कर देने हैं। तो आप कोई भी ऐसा बंदा अगर आपके आसपास है, आप उनके पास जाएं, आप उन्हें कहें यार हाँ मैं काम तो कर दूंगा बट मुझे कैश नहीं चाहिए, तो मुझे अपवर्क पे सिर्फ रेटिंग दे दो, और बेशक पैसे थोड़े से कम दे देना, बिकॉज योर फर्स्ट रेटिंग मैटर्स अ लॉट।
ये तो था उस वक्त तक के लिए जब तक आपको क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। वंस द क्लाइंट रिप्लाइज यू शुड ऑलवेज बी कन्विंसिंग, यू शुड स्टार्ट ऑफ इस तरह कि उसको लगे कि यार हाँ इसको बात करने का तरीका तो आता है एटलीस्ट। इसके बाद एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत काम की, आप क्लाइंट को ट्रायल ऑफर कर सकते हैं। आप फ्री में उनके लिए 2 या 3 दिन या 1 या 2 आर्टिकल्स लिख सकते हैं जिससे उनको ऐसा अपनी वर्थ शो कराने के लिए, और एक बार जब आपकी वर्थ प्रूव हो गई, उसको पता चल गया ये कर सकता है काम, तो ही विल पे इवन मोर फॉर योर वर्क। और मोस्टली क्लाइंट्स ट्रायल्स के भी पैसे दे देते हैं बाद में जाके। किसी भी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले बेशक आपकी जितनी भी बात होगी है, एक बार उस कॉन्वर्सेशन का ओवरव्यू करें, उस बंदे की बात करने का तरीका देखें, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके काम के बारे में जानता है या नहीं, बिकॉज इन सारी चीज़ों की वजह से एंड में डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट होती हैं और वो आपको एक बुरी रेटिंग दे देगा। और ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वर्थ इट। एक बुरी रेटिंग भी आपको अगर स्टार्ट में मिल गई ना, तो आपको कम अज़ कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे उससे रिकवर करने में। तो ऑल आई एम सेइंग इज दैट योर गट फीलिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो किसी भी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू करके डिसाइड कर लें कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि बेहतर होगी मेरे लिए और एक अच्छी वाइब आ रही है। हमारा फोर्थ आखिरी और इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट हाउ डू यू गेट अ गुड रेटिंग। इसके बगैर ना आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी, ना आप अच्छे पैसे कमाएंगे और ना आपको और काम मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस में एक अच्छी रेटिंग लेने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से सबसे पहली आपकी कम्युनिकेशन, दूसरी आपकी अटेंशन टू डिटेल, तीसरी आपकी टाइमलीनेस और चौथी आपकी कंसिस्टेंसी। पहली बात, अगर आप किसी से अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे आपको काम मिलेगा। अगर आप काम पे ध्यान देंगे और अटेंशन टू डिटेल यानी कि उस बंदे से काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे उस काम के बारे में, इरिटेटिंग हुए बगैर, कम्युनिकेशन दोबारा आती है यहाँ पे कि आपने एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करना है बात करते हुए उस आदमी से और उसको तंग नहीं करना। जब आप उससे डिटेल्स में सवाल करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, इस काम की गहराई का पता चलेगा कि आपने करना क्या है और गलती का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद आती है टाइमलीनेस। अगर एक हफ्ते में आपने एक 1000 वर्ड का आर्टिकल डिलीवर करना है तो आप उसको 5 दिन या 4 दिन बाद, जो कि मैं करता हूँ, एक ड्राफ्ट भेज दें और आप कहें यार ये देखो इतना काम मैंने कर दिया, इफ़ यू वांट सम चेंजेस जस्ट लेट मी नो। जितनी बार भी तुम कहोगे मैं तुम्हें चेंजेस करके दूंगा, बिकॉज स्टार्ट में आपको 2 या 3 रिव्यूज़ ऑफर करने चाहिए क्लाइंट को कि तुम मुझे वापस भेज सकते हो मेरा काम, और मैं इसको बेहतर बना के तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना के वापस करूँगा, बिकॉज अगेन यू नीड गुड रेटिंग्स इन द स्टार्ट। इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। काम मिल गया है, एक क्लाइंट ने 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स करा लिए, एक वेबसाइट का पूरा ब्लॉग करा लिया आपसे। उसके बाद अगर आप उससे बात करना छोड़ देंगे तो उसके पास और काम होगा भी तो शायद वो आपको ना कहे। मैंने एक क्लाइंट से जिसके लिए मैं 4-4 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखता था, उसी क्लाइंट से मैंने एक लोगो डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मुझे लोगो डिज़ाइन करना आता भी नहीं था बट आई पुल्ड दैट ऑफ। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट से तो आप बता सकते हैं दैट आई हैव मल्टीपल स्किल्स एंड आई कीप वर्किंग ऑन दैम, और मैं नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें किसी और कैटेगरी का काम चाहिए या आप उसकी वेबसाइट देख के उसकी ज़रूरतें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने उसको क्या पिच मारनी है जो कि उसके लिए कैची हो, और आपको कोई और नया कॉन्ट्रैक्ट भी दे दे इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते चलते एक डिफरेंट कैटेगरी में। ये मैं कर चुका हूँ एंड आई होप आप भी कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्लाइंट से एक अच्छी रेटिंग ले सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड that you keep a log of your testimonials, keep a collection of your reviews, because reviews, certifications and samples and everything, this will get you new jobs, and इसी तरह आप ग्रो करेंगे और इसी तरह आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स। सबसे पहले you think, you decide, you start, land your first job, get a good review and you're good to go. If any one of you needs my help, you can see my details in the description. आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आप सब पे कमेंट्स का आंसर करने के लिए मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये काफ़ी आसान चीज़ है अगर आप इसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते रहेंगे। एंड अगेन, इफ आई कैन डू इट, you can do it too. And this is it. I hope you guys find success. Subscribe to my YouTube channel, ask any questions if you have, and take care of yourselves. Jazakallah.